हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था। इन नौजवानों ने मोदी 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 करके, मोदी साहब आपको इस सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया है। 2024 में सरकार की नाभि में ये तीर मार, क्या कर देंगे 24 में? 2024 में इस सरकार की चूल हिला देंगे। हिंदुस्तान का सैनिक, ये निकम्मी सरकार नहीं होती तो ये लाखों सैनिक यहाँ जंतर मंतर पर ना आते। सौगंध खाते हैं कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी में भर्ती होने के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, छात्र तैयारी करते हैं, उसके साथ ही जो आर्मी के लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं और इन सभी का की मांग है कि जो डेट्स है एग्जाम्स के उनको लाया जाए, भर्तियों की डेट्स लाई जाए। लंबे समय से, लगभग 2 साल से इसके लिए ये मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट इन्हें अभी तक नहीं मिला है। जिसे लेकर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, वर्दी दे या अर्थी दे। मतलब हालात इस हद तक आ चुकी है कि वर्दी मांगते मांगते में अब इनके पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं बचा है, तो इन्होंने अर्थी मांगने की बात की है। चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, इन्हीं से जानते हैं। आप बताइए। कि हमारी समस्या ये है मैडम कि हम लोग 2021 में आर्मी का दौड़, मेडिकल सब पास कर गए थे और हम लोग का ये डेली मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ये करके कहा जाता था कि आपका पेपर होगा होगा होगा। ऐसे करते करते वर्षों बीत गया, पेपर नहीं हुआ। दूसरा विकल्प कि हम लोग के पास इतना कर्जा हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत मैं सिंपल फैमिली से आते हैं। हमारी माँ ने गूंठा बेचा, गूंठा बेचकर मुझे पैसा दिया, तब हम यहाँ आए, क्योंकि हम अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए। लेकिन कोई लोग जो है, जितना इंटरनेशनल मीडिया है तो दिखाती नहीं है, और जितने भी ये देख रहे हैं ना, ये सब जो है कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि कोई आर्मी में पेपर का बाकी है, कोई एयरफोर्स ज्वाइनिंग का बाकी है। इसीलिए हम अपने मुद्दा को उठाए हैं और सरकार से हमारी यही गुहार है कि हमारा आर्मी का पेपर कराया जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराई जाए। तो वर्दी से सीधे अर्थी क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि हमारी उम्मीदें टूट चुकी है। ये सरकार से मांगते मांगते अब हम लोग एकदम उब चुके हैं कि सरकार देने वाली नहीं है। जब नौकरी नहीं दे सकती हो तो हमें गोली मार दो, सीधी सी बात ना, हम जीवित रहेंगे। मतलब गोली मार दो? हाँ, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है। क्योंकि हमें तो भाई PhD करना नहीं है। हम तो जब 8वीं पास किए तभी से दौड़ना स्टार्ट किए, 7 साल हो गया रनिंग करते करते, क्योंकि एक ही लक्ष्य है, आर्मी फौजी बनना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, कह रहे हैं, लेकिन लोग तो कहती है, नेशनल मीडिया कहती है कि सरकारी नौकरी बिना मेहनत के मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? आइए साथ में हमारा दौड़ कर दिखाएं। 7 साल होता है तब दौड़ निकलता है आर्मी का। 4 जो 5 डाउन मारता है रनिंग, उसका रनिंग निकलता है। मुश्किल से मेडिकल पास करते हैं, उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू देना पड़ता है, पेपर पास करना होता है, तब जाकर उसका ज्वाइनिंग होती है। यानी आप सभी लोगों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने निकाल ली है फिजिकल? बिल्कुल, फिजिकल मेडिकल सब कुछ निकाल लिया है। 2021 के जितने भी कैंडिडेट हैं, ये 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, 7000 एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले हैं, ये सभी इसी मांग के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। इनकी यही मांग है, या वर्दी दो या अर्थी दो। सरकार तो करे नौकरी मिलती है, टैलेंट है जिसके पास है उसको नौकरी मिल रही है। तो हमने सरकार का वो क्राइटेरिया, हमने सरकार का वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। फिजिकल भी फिट किया है, मेडिकल फिट किया है, एग्जाम की कंटिन्यू 1.5 साल से तैयारी चल रही है। तो सरकार को क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, तो हमारा एग्जाम कराया जाए, एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराई जाए। तो सरकार क्यों चुप बैठी है, क्यों मौन लिए बैठी है? यानी ये देखिए 1.5 लाख बच्चे कम से कम तैयारी कर रहे हैं इनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग। जी सर। नमस्कार, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। आज का जो धरना दिया है, इन बच्चों की जो कॉल दी है, वो है हमारे भाई रविंद्र शेखावत जी और हम फौजी भाई जितने भी पूर्व सैनिक हैं। बेटा, ये जो बच्चे खड़े हैं, लगभग 3 साल इन बच्चों ने जो कह रहे हैं कि आपके भाई की जो टैलेंट वाली बात होती है, सरकारी नौकरी टैलेंट, ये वही टैलेंट वाले बच्चे खड़े हैं। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, सरकार सुन ले कान खोल करके, ये वही टैलेंट खड़ा है जिस टैलेंट ने अपने सारे हेडल्स पार किए। सारी जो बीच में हेडल्स आते हैं, जो कठिनाई आती हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे रिटर्न क्वालिफाई हो, सारे हेडल्स पार किए हुए सरकार ने 3 साल कभी कोरोना काल का बहाना लिया, कभी किसी चीज़ का बहाना लिया। इन बच्चों को आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी इनको कहा, बच्चों आपका जरूर हम जो है ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपका मेडिकल होगा, आपका रिटर्न होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, 1 नंबर की निकम्मी सरकार, 1 नंबर की, बिल्कुल 1 नंबर की निकम्मी सरकार इन बच्चों के साथ, भविष्य के साथ
साथ खिलवाड़ किया है। मैं अपील करता हूं, इन बच्चों ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ में वो सारे एडल्ट पार्क किए हैं। इनके माँ बाप ने कई कई लाख रुपए कर्ज लेकर के, अपना गहना बेच करके, किसी ने ज़मीन बेच करके, किसी ने मंगलसूत्र बेचा और बड़ी मेहनत मजदूरी करके इनको जो है कोचिंगें करवाई हैं। कई कई लाख रुपए इन पर खर्च किया है। लेकिन बड़ी उम्मीद ये थी कि अब 1 महीने के बाद, अभी 10 दिन के बाद हमारा बच्चा तो सरकारी नौकरी हो जाएगा, देश की रक्षा करेगा, घर का भी उद्धार होगा, देश की रक्षा भी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, इनके सारे भविष्य को चकनाचूर कर दिया मोदी सरकार ने। आप कह रहे हैं मोदी सरकार निकम्मी है। मोदी सरकार तो कहती है हम सब कुछ देश के लिए करते हैं, आर्मी वालों के लिए इतना किया, इतनी सारी चीजें बताती है। ये सारे फौजी खड़े हैं, फौजी भी धरना दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पर भी धरना दे रहे हैं। हमारे 1 रैंक 1 पेंशन का भी मुद्दा है, लेकिन लाखों सैनिक यहाँ पर 20 तारीख को धरना था। पूरे हिंदुस्तान का सैनिक, ये निकम्मी सरकार नहीं होती तो ये लाखों सैनिक यहाँ जंतर मंतर पर ना आते। सर, आपने किसको सपोर्ट किया था पिछले इलेक्शन? हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था। इन नौजवानों ने मोदी 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 करके, मोदी साहब आपको इस सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया है। इन्हीं नौजवानों ने और इन्हीं सैनिकों ने रेवाड़ी की रैली के अंदर 5 लाख पूर्व सैनिकों ने एक हुंकार भरी थी। उसी के बाद आप दिल्ली के सिंहासन पर सत्तासीन हुए हैं। यही सैनिक, आज पूर्व सैनिक 20 तारीख को आए थे। हम आपको चुनौती देते हैं और आपको समय भी देते हैं, या तो जल्दी से जल्दी इन बच्चों की ज्वाइनिंग और इन बच्चों का जो मेडिकल या फिर जो भी फिजिकल बाकी है इनका करवाएं, अन्यथा और सैनिकों का भी जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का जो अपना भेदभाव किया है उसको विद इन द टाइम आपको हम टाइम देते हैं। 1-1.5 महीने का टाइम देगा हमारी कमेटी है, आप कर दीजिए, अन्यथा हम नाभि में तीर मारना जानते हैं। रावण तब तक नहीं मरता जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं मारते श्री राम। ये जितने श्री राम खड़े हैं, जो भी हैं, 2024 में सरकार की नाभि में ये तीर मार, क्या करेंगे 24 में? 2024 में इस सरकार की चूल हिला देंगे। वो कहते ना, एक युवा के पीछे आज का युग है जो जुआ है। पहले आज से 50 साल पहले जो बूढ़ा आदमी जो है उसका हुक्म चलता था, आज जो घर घर में जुआ का हुक्म चलता है। आज जो इस टेस्ट में कम से कम 165-70 आदमी जो है मर गए हैं, टेस्ट देते देते बीच में गिर गए हैं। लेकिन इनको जो 1.5 लाख आदमी ने जिन्होंने टेस्ट पास किया है, इनको नौकरी जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी बहाल करनी चाहिए, नहीं तो ये जुआ बिगड़ गया फिर इनको सुधारने वाला देश को कोई नहीं है। जुआ के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। जुआ ने जो घर में कह दिया, जुआ के रिश्तेदारों में जो कह दिया, सब रिश्तेदार जुआ इकट्ठे हो जाएंगे और मोदी जी का जो है वो तख्ता पलट के साइड में कर देंगे, साथ में सबका सहन कर देंगे, साथ में किसान आ जाएगा, जवान आ जाएगा। मिलकर जब जवान और किसान और जुआ नहीं रहेगा तो देश में क्या बचेगा। और जब ये तीनों की एक लाइन में कतार बन गई तो सरकार आगे कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठोस जवाब देता हूं कि जो 24 में अगर मोदी जी ने अपना भला चाहना है, मोदी जी अच्छे नेता हैं, लेकिन हमने भी वोटां डाली है, लेकिन मोदी अच्छा मानते हैं मोदी जी अच्छे नेता? हाँ, लेकिन देखो ये अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो उनका हम जो है तख्ता जो पलट देंगे। मोदी जी को इधर सिर झुकाना जो है दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर राहुल गांधी की तरह या और नेता की तरह घूमते फिरेंगे फिर यात्रा के लिए। अच्छा, विपक्ष तो आवाज उठाता है ना, तो विपक्ष क्यों नहीं है आज यहाँ पे खड़ा? विपक्ष तो लायक ही नहीं बेटा, विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष में कोई ताकत नहीं है। अगर विपक्ष होता तो शायद इन बच्चों को यहाँ भटकना नहीं पड़ता। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ पूरे देश के युवाओं से, क्यों युवाओं आज यहाँ पर क्या शपथ लेके जाओगे? शपथ लेके जाओगे या तो हमें न्याय दो, वरना 2024 को अपना झोला उठाने की तैयारी कर लीजिए। क्या कहिए, या तो न्याय दो। क्या कहेंगे? क्या सरकार को पता नहीं है? ये हमारे जो चाचा दादा बुजुर्ग लोग हैं ये पागल नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये किसान है, पैसे वाले नहीं। पैसा वाला कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। ये किसान के बच्चे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये सब किसान के बच्चे देखते हैं। ये भी तुमने खत्म कर दी, 4 साल की कर दी। चलो हम उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हमारी भर्ती है उन्हें पूरी कर दो, बस हम यहीं से हाथ जोड़ के आपके चले। मोदी किया था तो क्यों नहीं मोदी रिजल्ट दे रहे हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो हमारी भर्तियों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? और जो केस में, जो कोर्ट में जो पक्ष हुआ उसमें कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया। ऐसा क्या कारण है जो कोर्ट ने हमारा निर्णय नहीं दिया? ऐसा क्या कारण है जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है? ऐसी बात नहीं है कि सरकार हमारी बातों को नहीं देख रही होंगी, लेकिन वो हमें बिल्कुल नाकाम कर रही है। ऐसा क्या वजह? आप
लोग 2 साल से लगभग यहाँ पे नहीं मैडम, 2011 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज मुझे 11 साल हो गए। 2011 साल से यहाँ हम धरना दे रहे हैं। 2021 में मैंने क्वालिफाई किया, 2017 में मैंने किया, 2018 में मैंने किया, 19 में भर्ती पोस्टपोन कर दिया, 19 वाली भर्ती को 2011-21 में आके पोस्ट किया हमने। क्यों हो रहा है इस तरह की चीज? वही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो हमारी भर्तियों को रद्द कर दिया? जो भर्ती होगी हमें हमारा जवाब तो दे दे। जब इतनी भर्तियां आती है तो क्यों नहीं निकल रही है? हमारा जो सपना है, हमारे घर वालों का सपना है कि फौज में ही जाना है, फौज के अलावा हम कोई सपना नहीं देखते हैं। और मोदी जी ने क्या किया कि हमारा सपना ही तोड़ दिया। अरे मोदी जी खुद वर्दी पहन के फोटो खिंचाते हैं, वो नहीं खाली चाहिए। सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं। वो क्या है, अब ऐसे है जैसे सेना के कई ऑफिसर बड़े बड़े ड्रामा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं ड्रामा? ब्रिगेडियर जनरल तक गांवों से गाड़ियां भर भर लाते हैं, इनको चाय का कप पिलाते हैं, ड्रोन चलते हैं, फोटो खींचते हैं, दिखाते हैं कि ये युवा है, अग्निपथ का समर्थन करते हैं। तो मोदी जी जो आर्मी का समर्थन करते हैं वो दिखावा है उनका। ते अभी जेकर आर्मी का समर्थन करें ते जे जो धरना प्रदर्शन साहब का सैनिक कर रहे किस लिए करें, ये युवा किस लिए करें? मैं तो आपको छोटा सा एक बता देता हूँ। मेरा एक ही बेनती है यहाँ पे, जो मेरी रिक्वेस्ट है, जब हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, ये दुक्की तिक्की। आम आदमी को बोल देते तेरे को दुक्की तिक्की को क्या जानते। जब तिक्की आ गई चौकी भारी पड़ गई, करते करते नेला दा भारी पड़ गया, फिर बारी आ गई उसमें गोले की जिसको वजीर बोलते हैं, फिर उसने राज किया। उसके बाद मान लो कि राजे की बेगम आ गई, उसने राज किया। प्लेइंग कार्ड में यही है ना बच्चों। ते जेकर उसके ऊपर बादशाह आया ते बादशाह ने भाई सबके ऊपर राज किया। तो मोदी जी बादशाह बने। बादशाह है, बादशाह हमने बनाया बादशाह। जब उसके ऊपर एक आ जाता है ना, एक जहाँ दुक्की की नहीं चली, तिक्की की नहीं चली, वहाँ बेगम की नहीं चली, वजीर की नहीं चली। ते जब एक आ गया ना तो बादशाह को धो के रख देता है। अब ये जो जुआ है ना, ये बने हुए बादशाह का, इनका जब ऐसी मुट्ठी बंद होगी, एक आ गया तो बादशाह को रगड़ेंगे। मैं यही बताऊं। मेरा बच्चा भी एयरफोर्स में है और एक्स और वाई दोनों क्लियर था। 2021 मार्च में मेडिकल, अप्रैल में मेडिकल कंप्लीट हो चुका था, ग्रीन कार्ड दे दिया इंडियन एयरबेस से। और उनको कहा बच्चों को कि आप घर से बाहर मत निकलना, कहीं आपको चोट ना लग जाए तो हम हल्का फुल्का मेडिकल लेंगे, तो आप कहीं बाहर ना जाओ। उन्हीं दौरान में मेरा बच्चा हरियाणा पुलिस का टेस्ट होता है, वो क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद में फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो वो कहता है पापा मैं फिजिकल के लिए जाऊँ कि ना जाऊँ। मेरे बेटे देख ले, बोला पापा कहीं लग जाएगी तो मेरा एयरफोर्स का रह जाएगा। तो मैं ठीक है बेटा मत जा। तो उस एयरफोर्स की वर्दी के चक्कर में हरियाणा पुलिस भी गवा दी उसने। और ये सरकार फिर उसके बाद में अग्निपथ स्कीम ले आती है और कहती है भर्तियां। ये कहाँ का न्याय है? अरे न्याय कहाँ का है? वो बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। 3-2 साल से वो बच्चे कर रहे थे और कहते हैं अग्निपथ स्कीम ले आए। और अग्निपथ के जो वो फायदे गिना रहे हैं उसका क्या? नहीं, अग्निपथ का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नील बटा नील, कुछ नहीं। अगर मेरा बच्चा अग्निपथ का भी दिया था, मेरा बच्चा, मैं छोटे में कह रहा हूँ, मैं उसको मना कर दिया अग्निपथ का क्लियर का कहा जोधपुर। और उसने मेरे मना करने के बावजूद गया वो टेस्ट का रिटर्न किया। उसने रिटर्न करने के बाद में उसने कहा कि मेरे को पता लगा, मेरे को बेटे नहीं जाना। बोला पापा इसमें तो मेरे को जाना ही नहीं। मैं तो ये देखा है कि लोगों के मुंह पे तमाचा है कि लोग कहते हैं भाई बच्चे ये टैलेंट नहीं है, इनमें टैलेंट करके अग्निवीर का भी क्लियर किया। आप कह रहे हैं जो अग्निपथ स्कीम है वो लोगों के मुंह पे तमाचा है? बिल्कुल तमाचा है। क्योंकि मैं बताऊं, मेरा बच्चा अगर अग्निवीर बनने के लिए चला जाए और 4 साल के लिए मैं खिला दिया, मेरे को पता भी 1 साल बाद में निकालेंगे क्योंकि वहां भी घुसखोरी होगी, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो 3 साल बाद में अगर युद्ध हो जाए तो मेरे बच्चों को मैं सबसे पहले कहूंगा बेटा इनका तान तुमोरा फेंक और वापस घर आजा। मरने के लिए क्यों जा रहा है? 1 साल बाद में तो वैसे ही आना है तेरे को। तो 2024 में आपने अभी भी जस्ट बोला था कि इससे अग्निपथ से बहुत बड़ा फायदा है, सरकार के लिए फायदा मिलेगा। सरकार कह रही है कि बहुत फायदे गिनाए। सरकार कह रही है, चलो हम मानते हैं सरकार कह रही है, लेकिन ये फायदा ये आम जनता और ये गरीबों पे ही लागू होगा क्या उनके बच्चों पे लागू नहीं होगा? हैं जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी रैंक के अधिकारी हैं, क्या उनके बच्चों पे लागू नहीं होगा? अगर हमको फायदा है तो उनके बच्चों को भी तो फायदा होना चाहिए ना, उनके बच्चे भी जाने चाहिए उसमें 4 साल में। पहले इस पॉलिसी को अपने बच्चों से लागू करें, तब हमारे पे लागू करें ये पॉलिसी। ये बताइए 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा?
2024 में अगर मोदी जी इन युवाओं के साथ खड़े हैं, इन जनता के साथ खड़े हैं, तो जनता इनके साथ खड़ी है। अगर इनके साथ नहीं खड़े हैं मोदी जी, तो इनके साथ मोदी जी के साथ भी कोई नहीं खड़ा है। यानी अगर अभी मोदी जी आप लोगों के लिए निकालते हैं रिजल्ट, कोई निर्णय लेते हैं, तो आप लोग उनके साथ अगर रिजल्ट निकालते हैं तो ये युवा फिर से, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी को इतना वो करते हैं, मोदी जी को फिर से वोट देंगे। इनके साथ इतना अन्याय किया है। मतलब 3 साल से आप लोग ये झेल रहे हैं, उसके बावजूद आप फिर मोदी जी को वोट देंगे? देखो, अगर हमारा हक है, अगर हमें हमारा हक मिल जाए तो हम ऐसी बात नहीं, मोदी जी को फिर वोट देंगे। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम बीजेपी को क्या सौगंध खाते हैं, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम सौगंध खाते हैं हम। अगर देने देंगे ना देने देंगे, अपने गांव में प्रचार करेंगे, वोट लेके घूमेंगे और सरकार सबसे विनती करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी जैसी भ्रष्ट सरकार नहीं है। उनको हक मांगे, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने 4 साल मेहनत की है रोड पे, ये मेहनत नहीं की कि हमारा एग्जाम कैंसिल होगा। हमें 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिला था, उसके रिटर्न देने गए थे तो हमें ये न्यूज मिली कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। ये कहाँ का न्याय है? हम तो क्या होल्डर हूँ, मेरा आर्मी में एग्जाम वहाँ पे, मैंने आर्मी का एग्जाम तो 3 बार क्वालिफाई किया था, मतलब फिजिकल। अब की बार दोबारा से किया था, मेडिकल ग्राउंड पर था, पहले मेडिकल पॉइंट मिलता था, अब के भगवान की दुआ से ग्राउंड फिट हुआ। उसके बाद मेरी खुशी, मेरे परिवार में खुशी थी कि मैं एनसीसी होल्डर हूँ, जॉब लग जाएगी, फौज में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन सरकार ने क्या किया कि कैंसिल ही कर दिया पूरा सिस्टम। तो मेरी सरकार से विनती है कि मेरी जो भर्ती पुरानी है वो कराई जाए। मेरे को मोदी जी कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, ब्रेक तो दिया, अब देश झुकने का काम कर रहे हैं, झुकने का काम कर। बिल्कुल। अब ये लगाओ, हमारी जो भर्ती है, ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि जो पुरानी प्रक्रिया है उसको रद्द करके जब नई प्रक्रिया लागू करे? पहले पुरानी प्रक्रिया कंप्लीट होने से, जब ये कानून में लिखा है कि पुरानी प्रक्रिया कंप्लीट करो जब नई प्रक्रिया लाओ, अब ये रद्द करके जब ला रहे, कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल बात सही है। तो ये देखिए कि कहा जा रहा है कि जी मैं हाथ जोड़कर दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 2-2.5 महीने हो गए, हमारा फैसला सुना दें। हम गरीब बच्चों का फैसला अपील की जा रही है। देखिए, हम दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारा फैसला सुना दें, जो भी हो हमारा फैसला सुना दें। ये देखिए किस तरीके से भावपूर्ण अपील की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि देश तो बेच ही दिया है और जो रिजल्ट है वो भी नहीं निकल रहा है। और इसके साथ ही ये जितने भी लोग हैं ये अपने अधिकार के लिए यहाँ पे खड़े हैं, मांग के लिए, भीख नहीं मांग रहे हैं। इनका कहना है हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। और इन सभी लोगों को इनके अधिकार कब मिलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सभी को इनका अधिकार मिलना भी चाहिए। जिस तरीके से आक्रोशित है, सबसे बड़ी बात जो इस पूरे बातचीत में इन्होंने कही है वो ये है कि अगर इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलता है तो ये मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख देंगे, सीट हिलाकर रख देंगे। शहंशाह नहीं रह जाएंगे, शहंशाह को इक्के से हटाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया।